Hello students, welcome to Let's Learn Together. Today we will learn class 7 mathematics chapter 1 integers exercise 1.3 question number 5. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? The temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above zero. मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, above zero मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, मतलब अगर ये टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस करके एक घंटे में घट रहा है मिडनाइट तक, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब कितने बजे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस होगा, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हो वो सॉल्व करेंगे। तो टेम्परेचर एट 12 noon इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 आवर में कितना खर्चा है? 2। तो 12 noon में इतना होगा, अगर तो 1 PM में कितना होगा? 1 PM में कितना होगा? 10 डिग्री से 2 घट जाएगा, 10 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। एंड 2 PM में कितना होगा? ये जो 1 PM में जितना टेम्परेचर है उससे 2 माइनस हो जाएगा, मतलब 6 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करते करते देखेंगे कब तक -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ठीक है, देखते रहो। 2 इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस 4 PM में होगा, 4 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। 5 PM में होगा 2 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी 6 PM में कितना होगा? 0 से 2 घटाएंगे, मतलब 0 से 2 घटाएंगे कितना होगा? 0 से जितना घटाएंगे उतना ही होगा, और साइन बिगा डिजिट -2 है तो -2 डिग्री सेल्सियस होगा। 7 PM में कितना होगा? -2 से 2 डिडक्ट करेंगे, अभी क्या होगा? दोनों साइन सेम है इसलिए प्लस होगा, माइनस प्लस होगा 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों साइन सेम है इसलिए इसलिए वही साइन होगा जैसे जो साइन है। 8 PM में क्या होगा? -4 2 घट जाएगा फिर से डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -6 डिग्री सेल्सियस। 9 PM में क्या होगा? -6 से फिर से 2 घट जाएगा, और दोनों साइन सेम है इसलिए प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 8 2, साइन क्या है? माइनस, दोनों सेम है इसलिए माइनस ही बैठेगा। -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है? 1 डिग्री बिलो जीरो। तो कितने बजे 8 डिग्री बिलो जीरो हुआ है? 9 PM। तो ये है आंसर। समझ में आया? ये तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। अभी तब तक ये नोट डाउन करने से पहले ये एक बार देखो, what would be the temperature at midnight, मतलब ये तो 9 PM में -8 डिग्री सेल्सियस हुआ है, अभी मिड नाइट मतलब 12 AM में कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, इधर से भी घटा के हम लोग कर सकते हैं और दूसरे तरीके में भी कर सकते हैं, वो मैं समझा देती हूँ। नहीं तो तुम लोग ये भी माइनस माइनस करके 12 AM तक निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग दूसरा प्रोसेस में करेंगे। ओके, ये मिटा देती हूँ। सो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? फर्स्ट हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम डिफरेंस है। ठीक है, टाइम डिफरेंस बिटवीन
12th noon to midnight। ये देखो तो, ये अगर 12 नून है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये अभी 12 नून है, तो इधर फिर 12 मिडनाइट होने में कितना आवर्स लगेगा? 12 आवर्स। समझ में आया? तो कितना होगा टाइम डिफरेंस बिटवीन 12 नून टू मिडनाइट? 12 इक्वल टू कितना होगा? 12 आवर्स। ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है, कैसे करके डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, कितना रेट में? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मतलब 1 आवर में अगर 2 डिग्री सेल्सियस घटेगा, 2 आवर में 4 डिग्री सेल्सियस घटेगा, 3 आवर्स में 6 डिग्री सेल्सियस घटेगा। ये कैसे आ रहा है? 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तब आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 6 आ रहा है। मतलब 12 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना टेम्परेचर घट रहा है वो निकल जाएगा। सो टेम्परेचर will decrease in 12 hours so the temperature at midnight will be 12 नून में जितना टेम्परेचर था उससे 24 डिडक्ट हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 24 से अगर 10 डिडक्ट करेंगे तो 14 होगा। एंड बिगर डिजिट के सामने जो साइन है वो बैठेगा, मतलब -14 डिग्री सेल्सियस। ये तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। और आज के लिए इतना ही।